आज के वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज डिस्काउंट की। ठीक, तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ होता है। लॉस का मतलब हानि होता है। डिस्काउंट का मतलब छूट होता है। ये जो डिस्काउंट है इसका यूज कब करते हैं? जब अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन आता है वहाँ पे होता है। सब आगे देखेंगे। ठीक, तो बेसिक्स आज हम सीखते हैं इस सब से रिलेटेड। ठीक, होता क्या है वो देखिए, ये जो मान लो 500 रुपये की सामान है। ठीक, इसकी कीमत है। तो जो आपकी कीमत होती किसी सामान की जो आपने खरीदा उसको क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इसी को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक, और जितना में आपने बेचा, मान लो इसको हम 600 में बेच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? एसपी। इसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो ये सीपी से जो एसपी हुआ तो हमने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेके बेचा होगा, तभी तो इतना में बेचे हम। 500 से 600 रुपया दाम हो गया। ये कब हो गया? जब हम इसमें कुछ प्रॉफिट लेके बेचे। तो वो प्रॉफिट कितना है? तो जो प्रॉफिट हम आप निकालते हैं, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज लाभ नहीं, परसेंटेज प्रॉफिट को परसेंटेज लाभ। ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं हम आप? लाभ बोलते हैं। तो लाभ क्या होगा? जो सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा? 600 माइनस 500 बराबर 100। ये क्या हुआ? लाभ। अब आपको पूछेगा 500 से 600 में आपने जो बेचा, इसमें परसेंटेज लाभ कितना है आपको? तो ये जो परसेंटेज लाभ का जो कॉन्सेप्ट है वो बराबर क्या होगा? जितना लाभ हुआ सो 100 लाभ है, लाभ गुना 100 बट्टा सीपी होता है। सीपी कितना है? 500। हमेशा याद रखिए, परसेंटेज लाभ हो या परसेंटेज हानि, कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करके की जाती है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बेस वैल्यू होता है। ठीक है ना? चलो, तो 100 पंचे 5, 5 20, तो 20% का प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि 500 जो सीपी था इसमें 20% प्रॉफिट लेके तब हम इतना में बेचे, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस में क्या क्या सब ऐड है? सीपी ऐड है, कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ प्रॉफिट, ये दोनों ऐड हो करके तब बनता है। या इसी को हाँ परसेंटेज के टर्म में करेंगे तो ये परसेंटेज हो गया सीपी का प्लस परसेंटेज लाभ का। ये दोनों बात समझो। यदि परसेंटेज में एसपी होगा, मतलब जो 500 है, मान लो 100% के बराबर है 500, तो वो सीपी हो गया 100%, लाभ 20% हुआ, तो एसपी कितना परसेंट हो गया? 120% अपने आप में। ये चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं आपको। ठीक है ना? इसका हम इस्तेमाल करना देखेंगे आगे। ठीक, चलो अब देखो, कोई सामान 500 का है। ठीक, आपने 400 में बेचा, ये एसपी ये सीपी। तो इसमें क्या हो गया? जितना में खरीदे उससे कम में हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो हानि कितना है? तो हानि बराबर क्या फार्मूला होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 500 माइनस 400, सॉरी 500, तो 100 का हानि हो जाएगा। परसेंटेज हानि पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? परसेंटेज हानि। तो परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है? जो हानि हुआ सो गुना 100 बट्टा सीपी। सीपी कितना है? 500। मतलब 20% के लॉस पे हमने इसको बेचा है। अब देखो 20% का लॉस पे कैसे हमने बेचा? तो 20% के लॉस पे बेचे, तो जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 100% का वैल्यू कितना होगा? क्रय मूल्य अपने आप में परसेंटेज में 100% होता है, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें। तो ये पैसा में कितना के बराबर है? क्रय मूल्य 500 के बराबर कर दिए। हम 400 में बेच रहे हैं लेकिन 20% के लॉस पे बेच रहे हैं। ठीक है ना? तो परसेंटेज में विक्रय मूल्य कितना होगा? 80%, क्योंकि 20% हानि हो गया हमको। तो हानि कितना है परसेंटेज में? 80%। 20% माइनस कर देंगे। देखो तो इस 80% का वैल्यू क्या होता है? हम बाय क्रॉस करते हैं। देखो 500 गुना 80 बट्टा 100, 100 पंचे 5, 8 पंचे 40, तो रुपया में हमको 400 निकल गया। ये रुपया में 400 है तो परसेंटेज में 80। ये समझाना हम चाह रहे थे। लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। चलिए अब आगे
देखते हैं कैसे करना है, ठीक है ना। यही सब चीज़ में बताया गया है। परसेंटेज हानि गुने 100, लाभ बराबर ये फार्मूला होता है SP माइनस CP, हानि बराबर ये परसेंटेज लाभ गुने 100 बट्टा CP ये। अब जैसे अब ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, 500 रुपया का क्रय मूल्य 10% लाभ पे बेचे, सेलिंग प्राइस कितना होगा, कहने का मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला आपको, CP जो होता है परसेंटेज में 100% होता है, तो ये CP जो 100% है अपने आप में, वो बराबर कितना है 500 का, ठीक। 10% का हमने क्या किया, लाभ ले लिया, 10% का क्या किया, लाभ ले लिया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है अपने आप में 100%, अब परसेंटेज लाभ कितना है 10%, तो विक्रय मूल्य अपने आप में कितना हो जाएगा 110%। तो परसेंटेज में जितना विक्रय मूल्य होगा उतना ही उसका वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा जब हम इसको निकालेंगे। देखो रुपये में 500 गुना 110 बाई क्रॉस बट्टा 100, 100 पच्चे 5, 110 पच्चे 550 रुपया। तो इसी मेथड से बनाएंगे। सेकंड मेथड क्या होता है इसको निकालने का, जैसे सेलिंग प्राइस है ना, प्रॉफिट लेके बड़ा हम मतलब क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा, बड़ा होगा, किससे, CP से। तो जब 10% का प्रॉफिट है तो आपके ब्रेन में दो चीज़ चलना चाहिए, 110 और 100, ठीक। तो क्या होगा, बड़ा बट्टा छोटा, क्योंकि बड़ा वैल्यू होगा लास्ट वाला जो निकलेगा, 155। इस तरीके से इसको बना, ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड को ज़्यादा इंप्लीमेंट करेंगे, ये सबसे बेस्ट मेथड है, आगे आप देखेंगे। अब देखो 10% के हानि पे बेच रहे हैं, CP कितना है 500, तो परसेंटेज में 100% का वैल्यू कितना है 500, 10% का हानि है, कहने का मतलब है कि हमने जो बेचा वो मात्र 90% में बेचा, परसेंटेज में 90% हो जाएगा, रुपया में कितना हो जाएगा 500 गुना 90 बट्टा 100, 450, ठीक। इसको आप ऐसे ही बना सकते, देखो 500 था क्रय मूल्य आपका, आप हानि में बेच रहे हैं, हानि पे न बेच रहे हैं, तो जब हानि हो के जो वैल्यू होगा वो इस 500 से कम होगा या ज़्यादा, कम होगा, तो 10% लॉस का मीनिंग क्या होगा, 90 और 100 आपको ब्रेन में रखना है, तो कम बट्टा ज़्यादा होगा, कम होगा ना ओवरऑल वैल्यू लास्ट, 155 9 55 45 450। ये समझना है बेसिक चीज़, सबका इम्प्लीमेंटेशन होगा आगे, ठीक है ना। इधर देखो आपको बोल रहा है कोई चीज़ आप 500 रुपया में बेच रहे हैं 10% लाभ लेकर के, तो ये जो 500 रुपया वो किसके बराबर है, 100% CP मतलब क्रय मूल्य 10% लाभ, ये 110% के बराबर है, कितना के बराबर है 110% के बराबर कितना है 500, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, तो आपसे CP पूछ रहा है, तो CP कितना होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल लो, 500 गुना 100 बट्टा 110, 00 5000 बट्टा 11 निकाल लो, फ्रैक्शन में आएगा। एक ये मेथड है। दूसरा ये मेथड है, तो 10% लाभ है तो आपको ये चलना चाहिए 110 और 100 का बात होना चाहिए। आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा लाभ के टर्म में, ये जो विक्रय मूल्य से कम होगा, तो कहने का मतलब है कि ये 500 तो हम करेंगे ही, गुना क्या करेंगे कम बट्टा ज़्यादा, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू जो आने वाला वैल्यू है जो हम निकालना चाह रहे हैं वो क्या है, कम होगा या ज़्यादा, इससे 500 से कम होगा, तो कम कितना होगा 100, कम बट्टा ज़्यादा 5000 बट्टा 11 आ जाएगा। सिमिलरली केस इसमें भी हानि है, ठीक है ना, 500 में हमने बेचा 10% हानि से, तो CP पूछ रहा है, हानि का केस है तो CP क्या होगा इसमें, क्रय मूल्य से वो सॉरी विक्रय मूल्य से क्या होगा CP ज़्यादा होगा ना हानि में, समझे। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे 90% बराबर क्या करेंगे हम लोग 500, 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, वही हो जाएगा CP। ऐसे करके जो करेंगे 500 गुना, ये जो CP निकलेगा हानि का केस है, ज़्यादा होगा इसे या कम, इससे ज़्यादा होगा, क्या करेंगे हम, हानि है 10%, कहने का मतलब क्या है 90 और 100 का मामला चलेगा, तो ज़्यादा बट्टा कम करेंगे, 5000 बट्टा 9, समझे। तो ये हम समझाना चाह रहे थे, हमें लग रहा है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। एक अंकित मूल्य वाला आएगा, जब आएगा तब बता देंगे। अंकित मूल्य में एक बेसिक चीज़ क्या होता है बता रहे हैं, ये देखो
जैसे आप दुकान में सामान खरीदने जाते, कुछ प्राइस वो फिक्स कर दिया 100, बोलता है कि 100 का सामान है, 20% के रीबेट पे देंगे या 20% के डिस्काउंट पे। तो वो जो 20% के डिस्काउंट पे आपको देगा, तो आपको दिया कितना में, 80 रुपया में। तो आपको 80 रुपया में देने के बाद भी इसको प्रॉफिट होगा, तभी तो वो बेचता है दुकान में। हानि होगा तो क्यों बेचेगा? तो 80 रुपया में बेचने के बाद भी इसको प्रॉफिट है। कहने का मतलब क्या है, ये जो 80 रुपया में आपने बेचा, जो आपने नहीं, ये जो दुकानदार ने जो आपको बेचा 80 रुपया में, तो इस 80 रुपया में CP प्लस प्रॉफिट दोनों ऐड करके तब आपको बेचा है, समझे? तो इस ये जो 80 रुपया क्या है आपका SP हो गया। इससे नीचे भी CP है और प्रॉफिट है, जो इससे लिया गया है CP पे प्रॉफिट लेकर के तब आपको इतना में बेचा गया है। ये जो आपको बेचा गया है वो अंकित मूल्य से डिस्काउंट दे के बेचा गया है। तो ये आप समझिए इस टर्म को, मतलब CP, प्रॉफिट, SP, डिस्काउंट और अंकित मूल्य, ये सीरीज चलता है। ये आप इसको ब्रेन में रखें हमेशा। अंकित मूल्य से CP निकालने में इतना टर्म है, डिस्काउंट आपको हटाइए, SP हटाइए, प्रॉफिट हटाइए, तब जाके CP आपको निकलेगा। आपसे पूछेगा इस तरह क्वेश्चन में, CP से कितना % ज़्यादा मूल्य अंकित करना चाहिए हमको। तो ये जो है ना, ये टर्म आप समझिए। पहले 100 रुपया दाम था, 20% डिस्काउंट 80 में बेचे, 80 में जो हम बेचे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ CP होगा, उसमें हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट लिए होंगे, तभी ना 80 रुपया में बेच रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दे देगा, 10% का आपने लिया। तो कहने का मतलब है, हमने जो 10% का मान लो प्रॉफिट लिया, तो 80 रुपया में बेचे, तो 10% का प्रॉफिट लेके 80 रुपया में बेचे हैं, तो 110 का मान 80 होगा अपने आप में, समझे? परसेंटेज में कर रहे हैं आप, इस 100 को मत समझना, ठीक? इसके लिए इंडिविजुअली बता रहे हैं हम। तो CP कितना होगा अपने आप में? 100%। देखो 100% निकालो, 80 गुना 100 बट्टा 110, 800 बट्टा 11, देख लो, 11 7 77, 3 0 11 दूनी 22, 72 समथिंग होगा पॉइंट में, मतलब 80 रुपया से कम, ठीक है ना? 72 समथिंग, 11 7 77, 11 दूनी 22, हाँ आ रहा है उतना में। तो ऐसे ही करके इसको निकालना है, ये केवल समझाने के लिए हमने आपको बताया। अब आगे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ये बेसिक्स थे। चलो अब देखो, आपको दिया गया है कि एक वस्तु है वो 12.5% के लाभ पर 4500 रुपया में बेची गई है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा? 12.5% लाभ लिए, तो 100% अपने आप में क्रय मूल्य होगा। तो 100 112 कितना हो जाएगा? 112.5% में इसकी वैल्यू कितनी है? 4500, ठीक? तो उसकी लाभ राशि ज्ञात करें। तो लाभ राशि कितना है आपका? कितना है? 12.5% है। यही 12.5% आपको पूछ रहा है कितना होगा रुपया में, निकाल लो बाय क्रॉस करके। यहाँ पे आपको क्रय मूल्य निकालने का कोई काम भी नहीं है, ठीक है ना? इस मेथड से जाएंगे तो देखो 4500 में यही 12.5% होगा, 112.5 नीचे आ जाएगा। ये समझना 112.5 कैसे आया, क्योंकि सेलिंग प्राइस है ना 4500। सेलिंग प्राइस क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य 100% होता है परसेंटेज में अपने आप में, प्लस 12.5% लाभ लेके तो 112.5 होगा परसेंटेज में। वही वैल्यू रुपया में आपको 4500 दिया हुआ। आपसे पूछ रहा है लाभ राशि, तो लाभ राशि पूछ रहा है, तो लाभ राशि का परसेंटेज में वैल्यू 12.5%। 12.5% का जो वैल्यू निकलेगा वही हो जाएगा रुपया में, यहाँ पे निकल जाएगा। कर लो, इसको उड़ा दो, ठीक? चलो 25 चौका 100, 25 25 25 25, 45 का 100, 125 500, खत्म। चलो नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपया में खरीदता है। क्रय मूल्य कितना आपको दिया हुआ? 2750। बेचता कितना में? 2860 में, ठीक है ना? तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? जितना लाभ हुआ सो, तो 2750 में खरीदा, बेचा कितना? 2860 में, तो लाभ कितना हुआ? 50 जोड़ेंगे तो 2800, 6 5 11, 110 गुना 100 बट्टा CP 2750, निकाल लो आराम से। 0 0, 25 चौका 25 से 1 25, 2 5 25 से 1 25, 11 से 11, तो 4% का लाभ हो जाएगा आपका, समझ गए? चलो ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ने एक बस 15% की हानि पर इतना रुपया में बेच दिया। 34
800 में बेच दिया, तो मतलब जो बेचा कितना में बेचा, 15% की हानि पर ना बेचा, तो परसेंटेज में कितना में बेचा, 85% में। कितना में बेचा, 85% में। मतलब सीपी का वैल्यू 100% होगा, लेकिन हानि में बेच रहा है 15%, तो बेचा कितना परसेंटेज में, 85% में। इसका वैल्यू है 34,800, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, अगर उसे 15% लाभ पाना है तो उसे कितनी कीमत पर बस बेचना चाहिए। 15% लाभ पाना है तो लाभ लेके जो हम बेचेंगे वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो लाभ लेकर के जो हम बेचेंगे परसेंटेज में, वो विक्रय मूल्य का वैल्यू आपको कितना होगा, 100% प्लस 15%, 115% होगा। यही 115% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 34,800 गुना 115/85, सबसे अच्छा मेथड, इससे बढ़िया मेथड कुछ भी नहीं सब क्वेश्चन को बनाने। मीनिंग समझना है क्या बोल रहा है हमको करने के लिए। 5 से 17, 5 से 17 से काट दो, 17 दूना 34, ठीक है ना। 17 दूना 34, 8 0 80 से 17 दिया, 17 चौका 68, 12, वो पॉइंट में आएगा आंसर, आप निकाल लेना मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। 204 समथिंग होगा, ठीक है। 204 नहीं, 17 दूना 34, 17 चौका 68, 12 120, 17 7 119, तो वैसे करके आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो आराम से, ठीक है ना। पॉइंट में आंसर होगा इसका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बनेगा, ठीक। चलो, पॉइंट में हम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको केवल बताना है कैसे करना है, बस प्रोसेस समझना है, लॉजिक कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। चलो नेक्स्ट, चलो चलिए, विक्रय मूल्य कितना है, 72 रुपया, लाभ 20%, क्रय मूल्य क्या होगा, देखो लाभ कितना है 20%, 20% लेके ही हम विक्रय मूल्य इतना हुआ होगा, तो विक्रय मूल्य परसेंटेज में कितना है 120%, यही 120% का वैल्यू कितना है 72 रुपया में 72 है। क्रय मूल्य कितना होगा 100%, निकाल लो, 100 इंटू 72/120, कैलकुलेट कर लो, 24 दिया, 24 पंचे 5 20 20 दिया, 60 रुपया, यही आंसर होगा। अब उस मेथड से कैसे निकाल, देखो 72 कर दिए, विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लाभ लेके कर रहे हैं तो कम होगा। 20% का वैल्यू क्या होगा 120, और 100 ब्रेन में रखो तो कम बट्टा ज़्यादा होगा, 100/120 कर दो, ये कम वैल्यू होगा ना ओवरऑल, 12 72 10 60, ऐसे भी कर सकते, लेकिन इस मेथड से बेटर मेथड ये है, ठीक है ना, जो मैक्सिमम जगह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसी को सीखा जाए, ठीक। आगे चलो, 20 साइकिल बेचने पर विनायक को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इसमें कुछ भी नहीं दिया, हम क्या करते हैं, साइकिल को जो बेचा गया उसको एसपी मान लेते हैं, कितना में बेचा गया, तो एसपी में बेचा गया, तो 20 साइकिल को कितना में बेचा गया 20 एसपी में। एक साइकिल का एसपी दाम है, एसपी को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, उसी टर्म में लेके जाएंगे, तो 20 साइकिल का 20 एसपी, जैसे 20 एक्स मानते हैं ना, वैसे ही हानि हुआ है ना। हानि क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, क्राई मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 20 साइकिल का विक्रय मूल्य, तो 20 साइकिल का क्राई मूल्य क्या होगा, 20 साइकिल का क्राई मूल्य हो जाएगा 20 सीपी, तो 20 सीपी माइनस 20 एसपी बराबर कितना होगा, 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो 2 साइकिल का विक्रय मूल्य के बराबर हानि क्या होगा 2 एसपी के बराबर हानि, ये हुआ हानि बराबर क्राई मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब 20 सीपी बराबर कितना हो जाएगा 22 एसपी, इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हानि बराबर क्या होता है क्राई मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हमने एक साइकिल का क्राई मूल्य सीपी माना तो 20 साइकिल का 20 सीपी कर दिए, इसका सेलिंग प्राइस माने हैं विक्रय मूल्य एक साइकिल का, तो 20 साइकिल का 20 एसपी हो जाएगा, और 2 एसपी जो विक्रय मूल्य है ना 2 साइकिल का, उसी के बराबर इसको हानि हुआ है, तो 2 एसपी के बराबर हानि हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 सीपी बराबर 22 एसपी, ये क्या हो जाएगा 10, ये 11, मतलब 10 सीपी बराबर 11 एसपी। इसका मतलब जब आप रेशियो में जाएंगे ना तो कैसे निकालिएगा, यहाँ पे सीपी का वैल्यू ये वाला हो जाएगा 11, और एसपी का वैल्यू 10 हो, उल्टा हो जाएगा, देखो कैसे, तो सीपी बट्टा एसपी कब करोगे, तो 11/10 होगा, तो इसके सामने ये है तो इसका वैल्यू ये, इसके सामने इसका वैल्यू ये, या तो आप ऐसे कीजिए या यहीं से उल्टा कर लो, सीपी का मान 11 एसपी का मान 10, तो हानि कितना होगा, हानि कितना है, सेलिंग प्राइस 10 है, क्राई मूल्य 11 है, तो 1 हुआ हानि, तो 1 गुना 100 बट्टा सीपी का वैल्यू कितना है 11, 11 9 99, 1
यही परसेंटेज हो गया आंसर, यही आपको निकालना है इसमें। चलो अब देखो, एक दुकानदार, 1 मिनट, चलो, एक दुकानदार 20% और 10% की 2 अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपया पाता है, जिसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। हमको नहीं पता वास्तविक मूल्य क्या है, हम क्या करेंगे इसमें, ये परसेंटेज में बेचे कितना 108 रुपये में, हम क्या करेंगे वास्तविक मूल्य को हम 100% मान लेते हैं। ठीक, तो 100% में 2 छूट दिए 20% का, तो 20% का जब छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे 80% में। अब 80% में फिर हम 10% का छूट देते हैं, कितना देते हैं 10% का, तो 80% का 10% कितना होगा, जब भी 10% निकालते हैं तो जो डिजिट दिया हो उसके एक अंक के बाद दशमलव दे दो, निकाल लो, वही 8% हो जाएगा। हमने बेचा कितना में 72% में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 72% में बेचा नहीं, मतलब 72% में हम उस सामान को खरीद रहे हैं, सो हुआ। तो जो 72% में खरीद रहा है तो उसका वैल्यू कितना 108 रुपया, 72% का वैल्यू कितना है 108 रुपया, यही आपको दिया हुआ है। वास्तविक मूल्य कितना, वास्तविक मूल्य तो 100% था जो उस पर अंकित होगा, यही होगा। तो 100 गुने 108 बट्टा 72, तो 18 चौका 18 पंचे 18 छक्के 4 से 25, 25 छक्के 150, यही आपका आंसर हो जाएगा। केवल समझना है क्या हमको बोल रहा है, क्या हमको निकालना है, लॉजिक है। 20% 10% की 2 अनुक्रमिक छूट है, 108 रुपया पाता, कब पाया जब 2 छूट दे दिया। तो वास्तविक मूल्य क्या होगा, यही मतलब अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, इसका मीनिंग से होगा छूट जब दिया तो अंकित मूल्य होता है वो वास्तविक मूल्य। तो अंकित जो वास्तविक मूल्य है उसमें 20% 10% का जो क्रमिक छूट, हमने 100% मान लिया वास्तविक को, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है ना, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सबको 100% मान लो, यदि आपको नहीं दिया हुआ है तो 100% मान लो, 80% फिर 10% 72%, ये 72% का वैल्यू 108 आपको दिया, तो 100% अपने आप हो जाएगा, वास्तविक निकाल लो। चलो, एक साड़ी 5% की छूट के बाद 5871 में बेची जाती है, ठीक है ना, कितना में 5871 में, 5% की छूट, 5% की हमने छूट दी है, तो कितना में हमने बेचा 95% में। छूट कहने का मतलब है 100% अंकित मूल्य होगा, ठीक है ना, सीपी इससे भी कम हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इसका मान दिया 5871, तो अंकित मूल्य याद करें, अंकित मूल्य क्या होगा 100 होगा, तो उसी पे ना 5% का छूट दे के हम बेचे हैं, निकाल लो 5871 गुना 100/95, जो वैल्यू निकलेगा निकाल लो, कट जाएगा कट दो, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में आंसर होगा, बस हो गया। यही लॉजिक सीखना है आपको, क्या बोल रहा है और क्या निकालना है, बस। चलो आगे देखो, देखो 90 रुपये अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है, छूट कितना है, देखो तो छूट कितना है 90 से 76 रुपये, अंकित मूल्य 90 है, वो तो ऐसे ही लिख देता है, लेकिन जो जिसमें बेचेगा दुकान वो तो लाभ ही लेके बेचता है, हानि में थोड़ी कोई बेचता है। तो बेचा कितना 76 में, तो छूट कितना का दिया हमको 14 का, तो 14 गुने 100 बट्टा क्या बेस वैल्यू, तो छूट कितना पे हमको दिया है 90 पे ना, 76 पे छूट नहीं दिया हमको, 90 पे छूट दिया है, तो जहाँ से आपको छूट दिया वही ना होता है बेस वैल्यू, तो 90 कर दो, निकाल लो। देखो 140/9, देखो 9 1 9, 5 0 9 5 45, 5 0 9 5 45, तो 5 5 चलते जाएगा, तो वही 6 कर दो, कोई रिपीटिशन हो जाएगा ना, उसको पॉइंट, उसको एक अंक डिजिट बढ़ा के कर देते हैं, 15.56% आंसर। ठीक, आगे चलो, राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 है, वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है, दूसरी छूट 20%, तो पहली छूट क्या हमको नहीं पता, पहली छूट कितना है, तो पहली छूट को हम 100, पहली छूट को हम x मान लेंगे, तो अंकित मूल्य कितना है 400, 400 में हमको छूट दे रहा है, कितना में बेचेंगे हम, मान लो x% का छूट है, तो हम कितना में बेचेंगे 100 माइनस x/100 में करेंगे ना, जैसे आपको 20% का छूट देते तो 80/100 कर देते सीधा, तो
कब करते 100 माइनस 20 तब ना 80 होता है। 100 माइनस 20 बट्टा 100, तो 100 माइनस 20 ही ना 80 होता है, तो वही उसको ऐसे करके लिखे हैं, ठीक है ना। चलो सेकेंड छूट कितना है 20% का, तो कितना होगा 80 बट्टे 100। पहला छूट कितना हमको नहीं पता, तो इसीलिए उसको x मान लिए। ये भी जो 80 आया वो 100 में से 20 को घटाएं बट्टा 100 किए हैं, छूट है ना। 100% अपने आप में होता है, 20% का छूट है तो 80 बट्टा 100 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना छूट देने के बाद हम बेच कितना बढ़े, नहीं हम खरीद कितना बढ़े 160 में, 400 में 2 छूट देने कितना में खरीदे, तो पहला छूट कितना ही x निकालना है, कर लो। देखो 80 दूना 2 से 200, 100 दूना ये 200 माइनस 2x, ये 100 उस साइड चल जाएगा, तो 100, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर आपका हो जाएगा 100, x बराबर 50% आपका आंसर हो जाएगा, हानि खत्म। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, ये विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये के 4 केले बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन हम क्या करते हैं, रुपया है और केला है, ठीक है ना। कहने का मतलब है क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो अलग से आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, उसका रुपया दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को फिक्स कर लेते हैं, तब जा कर के निकालते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। तो पहले हम क्वांटिटी लिखे 5 केला है, 4 रुपया में खरीदा, कितना में खरीदा 4 रुपया में खरीदा, तो ये खरीदने वाला वैल्यू है, तो इसको हम CP मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे, CP। खरीद रहे हैं, बेच कितना में, इतना में, तो कितना केला बेच रहे हैं, 4 केला, तो 4 यहाँ क्वांटिटी, यहाँ 5 रुपया यहाँ, ठीक 5 रुपया यहाँ, ये क्या है हमारा SP। अब देखो इसमें लाभ हानि हम कैसे निकालेंगे, सो देखो केवल, तो क्वांटिटी पहले हम सेम करेंगे, ये 5 है ये 4 है, कितना से गुना करेंगे दोनों को कि सेम हो जाए, तो इसको 4 से इसको 5 से, 4 पंचे 20, 5 चौका 20, देखो ये कितना से गुना कर देंगे 4 से, यहाँ नहीं यहीं कर दो, इसको 4 से इसको 5 से, दोनों 20-20 हो जाएगा, तो इसको 4 से तो इसको भी 4 से करेंगे तो 16 रुपया हो जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब कि 20 केला को हम 16 रुपया में खरीदते, 20 केला को 25 रुपया में बेच रहे हैं, 20 ही केला है ना, दोनों सेम हो गया केला केला, तो उसको उड़ा दो, तो 16 रुपया में आप खरीद रहे हैं, 25 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा यहाँ नहीं, लाभ होगा, लाभ कितना होगा 9 का, 9 गुने 100 बट्टा CP, CP मतलब क्राइमूल, क्राइमूल कितना है 16, कर लो 4 चौका 4, 25 25 न में 200, 25 बट्टा 4, 4 पंचे 20, 2 5, 4 छक्के 24, 1 0, तो वही हो जाएगा 56% समथिंग जो आंसर है यहाँ पे। ठीक, चलो आगे। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 1 पेन का विक्रय मूल्य SP मान लो, तो 12 पेन का 12 SP, तो क्रय मूल्य कितना होगा 12 CP, पहले बताया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, लाभ कितना होता है 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 2 SP के बराबर। अब देखो तो 2 SP इस साइड कितना हो जाएगा 10 SP बराबर 12 CP, तो ये 5 और ये 6, तो CP का मान 5 और SP का मान 6, तो आपको लाभ हो गया हानि, लाभ, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 5, 20% का आंसर। चलो आगे देखो, रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपया में 30% के लाभ पर बेचता है, 910 रुपया में बेचा 30% के लाभ पे, कहने का मतलब है बेचा कितना में 130% में, कितना है ये 910 रुपया में, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी 180 रुपया में 10% की हानि पे बेचा, दूसरा जो है उसको क्या करता है 90% में बेचा, हानि में बेच रहा है, कितना में 180 रुपया में। तो कुल लाभ और कुल हानि, तो कुल लाभ कुल हानि कब होगा, जब हमको कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य पता हो। तो यहाँ तो विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य नहीं पता है, तो क्रय मूल्य निकाल लो 100%,
तो 910 गुना 100 बट्टा 130, 0 0 13 सत्ते 700 रुपया। यहाँ क्रय मूल्य कितना है 700, ये विक्रय मूल्य था। ठीक, इस केस में देखो 90% में बेच रहे हैं तो ये क्या है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 अपने आप में। देखो क्या होगा 100 गुना 180 बट्टा 90, 90 दूना 80, 200 रुपया। ये 200 रुपया क्या है सीपी। तो टोटल सीपी आपको कितना है 200 और 700, तो 900 हो जाएगा दोनों अलग अलग सामान का सीपी का वैल्यू 900। और दोनों अलग अलग सामान जो हम बेचे हैं उसका वैल्यू कितना है 910 और 180, तो 900 और 100 कितना होगा 1090, कितना हो जाएगा 1090। तो हमको लाभ हुआ या हानि, ये टोटल सीपी है, ये टोटल एसपी है। तो इसमें लाभ हुआ है ना हानि, टोटल हमको टोटल दोनों को बेचने पे ओवरऑल हमको लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ है तो 190 का, 190 गुने 100 परसेंटेज पूछ रहा है हमसे। सीपी कितना है टोटल 900, 190 900, 9 से इसमें भाग दे दो। देखो 21 में होता है ना 189 पॉइंट समथिंग। ठीक है, चलो ये देखो 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है ना, इसमें सीधा कर बराबर है। देखो 120 है क्रय मूल्य, सॉरी सीपी, ये बराबर है 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, ये बराबर कर दिया आपको। ठीक है ना, चलो तो 20 छक्के 20 चौके 2 दूना और 2 तिया, तो सीपी कितना है 2, एसपी कितना है 3। तो लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ 1 का, 1 गुना 100, सीपी कितना है 2, 50% का लाभ हुआ। सीधा निकाल लो। ठीक, सीपी कहाँ से है, मान लिए सीपी है, इस तरह क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है आपको। 1 का सीपी है क्रय मूल्य, तो 120 का 120 सीपी होगा, वही पूछ रहा है 120 वस्तुओं क्रय मूल्य, 80 वस्तु के विक्रय मूल्य। तो इस वस्तु इसमें से जो 80 वस्तु है उसमें से एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी मान, तो 80 का 80 कर, ये दोनों बराबर वैल्यू वो आपको दिया हुआ तो कर लो। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, ठीक ना, क्रय मूल्य बोलते हैं सीपी, ये सीपी क्या है जो एसपी है आपका विक्रय उसका कितना है 35%, ये आपको दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 100 इस साइड आएगा, तो चलो 100 सीपी बराबर 35 एसपी, या तो आप इस दोनों को काट लो या ऐसे ही रहने दो, बात बराबर ही होगा। ठीक है ना, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, आपसे लाभ पूछ रहा है, देखो एसपी का वैल्यू 100, सीपी का वैल्यू 35, तो लाभ होगा ये, तो लाभ कितना होगा 65 का, 65 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना होगा 35, 75 5 13 हम, तो 1300 बट्टा 7। चलो 7 1 7 6 0 7 8 56 4 7 5 35, 185 समथिंग है। आप काट कूट करो उसके बराबर आ जाएगा आपको। ठीक, चलो रितेश एक पेन 20% लाभ पर 36 रुपया में बेचता है। कहने का मतलब है कि 120% में बेच रहा है, परसेंटेज में 36 रुपये के बराबर है। यदि वो इसे 33 रुपया में बेचता है, कितना में बेचता 33 रुपया में पूछ रहा है बेचता, तब उसको ये लाभ होता है या हानि। तो क्या होगा देख लो, इस बार उल्टा करना है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। यहाँ का 36 इस बट्टा में आ जाएगा, 12 3 से 11 12 दहाइन 11 दहाइन का 110%, तो 110% आपको निकल रहा है। कहने का मतलब है कि सीपी जो होता है वो 100% होता है, तो 100% से तो ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है 110%। तो हम पहले 20% के लाभ पे बेच रहे थे, मतलब 120% पे बेच रहे थे, तो 20% के लाभ पे बेचे तब ना 120%, तो अब हमको निकला 110%। कहने का मतलब है अब हमारा लाभ कितना हुआ 10%। ये समझने वाली बात है जब हम 33 में बेचेंगे तो। ठीक, यदि ये 99 आ जाता 98 आ जाता तो 100 से कम होता, तो जितना कम होता उतना हानि कर देते हैं। यदि 95 आता तो क्या करते 5% का हानि,
99 आ जाता तो 1% का हानि करते, तो लेकिन यहाँ पे 110 निकला वैल्यू, 10% का लाभ है। ठीक, चलो। अब पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी, तो लाभ में कितनी वृद्धि की जाए कि यह वस्तु 460 रुपये में बिके। ठीक, चलो अब देखो इसको कैसे बनाना है। ₹400 में खरीदा, 10% के लाभ पर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि यह वस्तु 460 रुपये में बिके। ठीक, चलो 400 रुपये में खरीदी है, तो 100% का वैल्यू कितना है 400, तो 10% लाभ पे बेच रहे हैं हम, तो लाभ ही निकाल लो, 110 निकाल लो, विक्रय मूल्य निकाल लो, कितना होगा 400 गुना 110 बट्टा 100, तो 100 चौका 400, 440, मतलब हम 440 रुपये हम बेच रहे हैं 10% के लाभ पे। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि यह वस्तु 460 रुपये में बिके। कितना बिकना चाहिए 460 रुपये में बिकना चाहिए। अभी हम 440 में बेच रहे थे, कितना में बेच रहे हैं 460 में बेच रहे हैं। तो जब हम 460 में बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, इसको कंपेयर करो, ये जो 440 हुआ है ये तो 10% लेके हुआ ना, तो इसको कंपेयर करो यहाँ से यहाँ लेके टोटल कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना 10% के लाभ पे, ये टोटल जब निकल जाएगा तो इस टोटल में से इसको घटा देंगे तब ना इसका अपने आप निकल जाएगा हमको। ठीक, चलो कर लो। ₹460 में बिके, तो लाभ कितना होगा ज़्यादा 60 गुने 100 बट्टा ये वैल्यू पे देखो बट्टा 400, 100 चौका 400, 4 15, मतलब 15% हम लाभ लेंगे तब हम इतना में बेचेंगे। 10% तो हम लाभ लेके 440 में बेचे रहे हैं, तो अब 440 से कितना ज़्यादा में बेचेंगे हम 5% प्रॉफिट लेंगे, हो जाएगा, यही 5% आंसर है। ठीक है, या ऐसे भी निकालो, कितना ज़्यादा है 20 गुना 100 बट्टा 440, ऐसे भी करके देखो तो नहीं आएगा। समझे, यहीं से करो, 400 से 460 में बेच रहे हैं ना अब आप, तो नया निकालो कितना प्रॉफिट हम ले रहे हैं परसेंटेज में। अब पहले हम 440 में बेचे, तो पूछ रहा है जो 10% जो लिए आप लाभ, उसके अलावा कितना लाभ बढ़ा के बेचे कि हमको 460 रुपये में हम बेचे सामान को, तो 15% यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10%, तो टोटल 5% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक, चलो। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है, कुल लाभ क्या होगा। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होता है, यदि दोनों वैल्यू अलग अलग भी होता, मतलब पहले इस केस को देख लो, इसको इफेक्टिव परसेंटेज मेथड से बनाते हैं। ठीक है, बाय प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, 18% जब खरीदे तब हमारा हुआ प्रॉफिट, जब हम बेचे तब 18% धोखा करके प्रॉफिट कर रहे हैं, प्लस 18 गुने 18 बटा 100 हो जाएगा, यही है इफेक्टिव परसेंटेज मेथड। दोनों को जोड़ दो, फिर दोनों का प्रोडक्ट कर दो और बट्टा 100 कर दो, 18 कितना हो जाएगा 36, 18 324, तो 3.24 हो जाएगा, ये 100 से भाग देंगे तो 39.24%। यदि ये दोनों वैल्यू अलग अलग भी होता, मान लो बोलता है कि खरीदने में 10% और बेचने में 5% का हम प्रॉफिट ले रहे हैं, तब हम क्या करते हैं 10 + 5 + 10 गुने 5 बटा 100 कर देते हैं, यही 10 5 15, 50 बट्टा 100 0.5 हो जाता, तो 15.5% कर देते हैं, कहानी ख़त्म। तो ऐसे ही बनाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे हमको क्या क्या क्वेश्चंस बचा रह गया, वो प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।